कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्मसु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कर्मसु चैनल के कुछ एडिटर हमारे पास आए हैं रमण रेती में। ये रमण रेती है, भगवान की क्रीड़ा भूमि है। गोकुल में यह दिव्य रमण रेती का परिसर भगवान कृष्ण का आंगन, क्रीड़ांगन रहा है। कभी भगवान कृष्ण यहाँ ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। गौ चराने के दौरान यहाँ पर सभी ग्वाल बाल आकर के मंदिर के पीछे वो स्थान है जहाँ लौटते थे, खेलते थे। इसलिए आज भी यहाँ देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री लेट लगाते हैं, वहाँ खेलते हैं उस क्रीड़ांगन में। ये आश्रम लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। यहाँ आश्रम में 2000 गोवंश हैं, 700-800 ब्लैक बक हिरण भी हैं, हाथी हैं जो भगवान की आरती के लिए, भगवान के ऐश्वर्य के अभिवृद्धि के लिए हाथी भी ठाकुर जी के आरती में सम्मिलित होती है और वो भी आरती करती है। और आश्रम में घोड़े भी हैं। आश्रमों का तात्पर्य है, आश्रम में एक अन्य क्षेत्र चलता है जिसमें जितने भी लोग दिन भर में आ जाएं सबको यहाँ प्रसाद, निःशुल्क प्रसाद मिलता है। और एक आरोग्य मंदिर भी है जिसको हम श्री गुरु काष्णी आरोग्य मंदिर कहते हैं। वेद विद्यालय है आश्रम में। जैसे ऋषियों के आश्रम में प्राचीन काल में ऋषि कुमार निवास करके वेद आदि का अध्ययन करते थे, संस्कृत आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वैसे ही परंपराएं आज भी इस आश्रम में अक्षुण्ण है। कुटियों में गोबर की लिपाई होती है, पर्ण कुटीर बनी हुई है संतों की, जिसमें सभी कुटियों में संत विराजते हैं, भजन करते हैं और आध्यात्मिक चिंतन करते हैं। ये ऋषियों की भूमि है जहाँ गौ माताओं के चरण पड़ते हैं, जहाँ कृष्ण मृग के खूर के निशान होते हैं। उस स्थान को यज्ञ के लिए, उस स्थान को सबसे पवित्र भूमि माना गया है। तो यहाँ गौ माताओं के चरण भी पड़ते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 64 तीर्थ गौ माता के चरणों में 84 तीर्थों का निवास होता है। तो ये रमण रेती, कभी यहाँ के सभी महापुरुष भी गोचारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ गोचारण करते हुए ग्वाल बालों के साथ, गोकुल यहाँ से दूर नहीं है, प्राचीन गोकुल पास में है। और किसी ग्वाल बाल को भेज देते थे कि घर से, सबके घर से छाक ले आओ। छाक माने टिफिन। तो ग्वाल बाल जाते, किसी के कोई गरीब है तो उसके यहाँ खट्टी छाछ मिली, किसी के घर में बाजरे की रोटी बनी है, किसी के घर में सवा की रोटी चावल बना है, वो सब इकट्ठे करके ले आते थे। और भगवान श्री कृष्ण मंडलाकार बैठ करके, गोलाकार में बैठ करके यहाँ ग्वाल बालों के साथ भोजन करते थे, वनभोज होता था। ये आश्रम की एक विशेषता ये है कि यहाँ जितनी भी परंपराएं न केवल सुरक्षित हैं बल्कि अक्षुण्ण है। उनको धूमधाम से भारत के जितने भी पर्व हैं वो मनाए जाते हैं। पर्वों की हमारे जीवन में, सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्व है। अब गांव में लोग पर्वों की परंपरा भूल रहे हैं। पर्वों के दिन कुछ अनाप शनाप, अखाद्य, अपेय चीज पी लेते हैं, खा लेते हैं और पर्व का सत्यानाश हो जाता है। वो अब आनंद उत्सव पर्वों में जो होता है वो नहीं है। तो यहाँ आश्रम में ये सारे पर्वों को जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए वो तरीके से हम यहाँ पर्वों का मनाते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। देखो ऋषि क्या है? ऋषि एक साइंटिस्ट है। वो हमारे सनातन परंपरा में जो जो क्रिया बताई गई है उनको अक्षुण्ण रखना, उनको जीवंत रखना, उनको मुखर रखना। हमारी जितनी प्राचीन परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम भूल रहे हैं। हम आधुनिकता में खोए हुए हैं। आधुनिकता के कारण हमारे जीवन में अनेक व्याधि और अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। धैर्य की कमी हो जाती है, सत्य की कमी है, निष्ठा की कमी है, मोरलिटी की कमी है, जिसको नैतिकता कहें उसकी कमी हो रही है। अगर हम धर्म से जुड़े रहते हैं, सनातन परंपराओं का संवहन संवर्धन करते रहते हैं तो हमारा जीवन आरोग्य
और निरामय होता है। हमारा जीवन एक संघर्षशील होता है। धैर्य हमारे जीवन में आती है, सत्य और निष्ठा हमारे जीवन में आती है। निष्ठा अपने माता पिता से शुरू होकर के आचार्य और भगवान तक वो निष्ठा जो हमें सन्मार्ग पे ले जाती है, ऐसी निष्ठा से हम जुड़े रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अब हमारा समाज धीरे 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 भूल रहा है। संस्कृत जो विद्या है, संस्कृत विद्या को हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा हरासमेंट है। हमें संस्कृत के प्रति, जैसे कर्मसु चैनल पे हम बोल रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम, गीता की पंक्ति है। योग क्या है? योगा आजकल योगा बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। योग क्या है? योग है जुड़ना। जुड़ना मतलब तादात्म्य में स्थापित करना। किससे? आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य। अज्ञान का ज्ञान की तरफ जाना, ज्ञान से जुड़ाव। अगर प्रकाश के, अंधकार का प्रकाश से जुड़ाव, वो हमारे जीवन को एक अद्भुत क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन में अपने आने वाले क्रियाकलापों में और जीवन के अनेक व्यवधानों में हम उससे जीत सकते हैं, उनको हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो योग क्या है? क्रियाओं में जो हमारी क्रिया है उसमें कुशलता। कुशलता का मतलब कौशल, कौशल का मतलब एक्सपर्ट, मतलब उस क्रिया को हम बेहतरीन तरीके से करें, ये योग है। और जब हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, जो उसका एग्जैक्ट तरीका है करने का, उससे हम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता की प्राप्ति होती है और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर आता है, दृढ़ इच्छा शक्ति आती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये बिना अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े हम इन सब कार्यों का, दुरूह कार्यों का संपादन नहीं कर सकते। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? क्रिया में एक्सपर्ट होना। कोई भी क्रिया करें तो उसमें एक्सपर्ट है, अनुभव के साथ, दक्षता के, उसको एक शब्द कौशलम का एक पर्यायवाची शब्द कहिए, दक्षता है। दक्षता, दक्ष होना, दक्ष माने एक्सपर्ट होना। तो ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। और इस आश्रम में हमारी जितनी भी चीजें हैं, गो सेवा, अतिथि सेवा, ठाकुर सेवा और आरोग्य, रोगियों की सेवा, गरीब दुखियों की सेवा और अन्य वन्य जीवों की सेवा, ये सारे सेवाएं यहाँ जीवंत हैं और अक्षुण्ण हैं। इनका संवर्धन होता है। यहाँ कलाओं का संवर्धन होता है। जो प्राचीन कलाएं हैं जिनको हमारा समाज विस्मृत कर रहा है, उन चीज़ों को हम संजो करके रखते हैं, उनका संवर्धन करते हैं। और इसमें हमारे पूज्य महाराजश्री जो हैं, ये विश्वविख्यात संत हैं, विद्वान संत हैं, पूरे भारत के संत इनको एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में इस आश्रम की पवित्रता, इस आश्रम की स्वच्छता और इस आश्रम का जो स्वरूप है वो बिल्कुल प्राचीन ऋषियों के आश्रम की तरह है। प्राचीन काल में जिस तरह की हम कल्पना करते हैं, कोई भी नया व्यक्ति यहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ जो है प्राचीन काल में जो ऋषियों का आश्रम होता था, जंगल में हरियाली होती थी, स्वच्छता होती थी, फूल खिले होते थे, आचार विचार का सम्यक प्रकार से निर्वहन हो रहा है, वो सब यहाँ जीवंत है। हम तो मानते हैं हमारा जो आश्रम परिसर है यहाँ साक्षात स्वर्ग जैसा है। हम इसको स्वर्ग मानते हैं। आपने भी यहाँ भ्रमण किया होगा तो आपने भी अनुभव किया होगा। अगर कोई यहाँ आता है, यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, तो उसका आकर के मन यहाँ प्रसन्न हो जाता है। प्रतिदिन हमारे पास लोग आते हैं, स्वामी जी इतना बढ़िया इस आश्रम को मेंटेन किया हुआ है। हमने कहा मेंटेन प्रकृति कर रही है, हम तो उसका दोहन कर रहे हैं, हम उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। प्रकृति के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, पेड़ों के साथ हम तो उसका अपने संसाधन के रूप में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रकृति तो स्वच्छ है ही है। प्रकृति जहाँ होती है, सौंदर्य वहाँ होता है, वायु वहाँ स्वच्छ होता है, जल वहाँ स्वच्छ होता है। तो इन चीज़ों को हम अपने गांव में भी प्रेरणा लेकर के वृक्षारोपण करना, नेचर वेस्ट का उपयोग करना। नेचर वेस्ट बहुत अच्छे खाद बनाए जा सकते हैं नेचर वेस्ट से। और यहाँ जो सौंदर्य है वो गौ माताओं की कृपा से है। गौ माताओं के गोबर में वो इतना पावर है। जिस तरह से आज विज्ञान के युग में भी हम गोमूत्र का, गोबर की महत्व को समझ रहे हैं,
तो आज के समय में ये गोमूत्र और गोबर दोनों ही मिट्टी के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। वो खाद हम या खेतों में लगाएं या वो खाद हम अपने शरीर में लगाएं। शरीर में हम गोमूत्र के रूप में लगाते हैं, दुग्ध के रूप में लगाते हैं, दही के रूप में लगाते हैं, घी के रूप में लगाते हैं। तो घी अमृत है, दही भी अमृत है, गोमूत्र भी अमृत है, गोबर भी अमृत है। जैसे खेतों के लिए गोबर अमृत है, गोमूत्र मनुष्य के शरीर के लिए अमृत है। तो ये सब चीजों का गौशाला का आप दर्शन करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि गौशाला इतना सुंदर गौशाला, इतना स्वच्छ गौशाला। तो ये गौ माताओं की कृपा है। आज बहुत समाज में गौ माताओं के प्रति लोगों की अश्रद्धा है। लोग गाय को दूध जब तक देती है रखते हैं घरों में, बाकी छोड़ देते हैं सड़क पे घूमने के लिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सभी सनातन संस्कृति के जो संवाहक हैं, संवर्धक हैं, उनके घर में गौ माता का सेवा जरूर होना चाहिए। तो गौ माताओं की सेवा हो तो आपका घर भी ऐसा ही सुंदर और स्वच्छ पवित्र हो जाएगा, आपका शरीर भी स्वच्छ होगा। क्योंकि दुग्ध जो है गौ माताओं का, वो हजारों व्याधियों का नाश करने वाले है, हजारों प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। गाय का दूध मिल जाए, गाय का घी मिल जाए तो अमृत ही समझो। तो आज इन सब की आवश्यकता है। आश्रम में जो दिव्य वातावरण है, यहाँ कहा गया है रमण रेति लोटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जाने नहीं ब्रज को तत्वमान। तो ब्रजमंडल है, ये ब्रजमंडल 84 कोष में भगवान की ये भूमि है और यहाँ पर रमण रेति बहुत दिव्यतम स्थान है पर्यटकों के लिए। और प्राचीन काल से ही इस स्थान का ऋषियों का निवास रहा। यहाँ लोक कल्याणकारी कार्य और उस तरह के प्रकल्प, सेवा प्रकल्प हमेशा चलाए जाते रहे हैं। आश्रम के शिक्षण संस्थान भी कई हैं जिसमें शिक्षा का, मनुष्य को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, इसमें शिक्षण संस्थान भी है। तो आपके इस कर्मसूत्र चैनल के लिए हमारी तरफ से, आश्रम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। जय श्री कृष्ण।